हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं रमेश अग्रवाल। आज आप लोग को अकाउंट्स का एक टॉपिक बताऊंगा। चैप्टर का नाम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। आप लोग ध्यान से इसको सुनिएगा और इसके बाद इसको जो भी इंफॉर्मेशंस मैं दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, कॉपी में नोट्स तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। तो पार्टनरशिप फंडामेंटल, इसमें हम लोग को क्या देखना है कि पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप का डेफिनेशन, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, पार्टनरशिप डीड क्या है, पार्टनरशिप डीड में हम लोग क्या क्या लिखते हैं, ये सारा चीज इस चैप्टर्स में हम लोग सीखेंगे। फर्स्ट ईयर में बीएसटी में आप लोग ने पढ़ा भी होगा, पार्टनरशिप एक चैप्टर था जिसमें आप लोग सारा कुछ पढ़े हुए हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं इस चैप्टर की शुरुआत करता हूं। तो सबसे पहला चीज क्या है, पार्टनरशिप क्या है, व्हाट इज पार्टनरशिप, या साझेदारी क्या है। कब बोलेंगे साझेदारी हुआ है। तो पार्टनरशिप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कम से कम दो व्यक्ति जब एक विचार वाले आपस में मिलते हैं और एक बिजनेस को करने के लिए सहमति होते हैं, और ये बिजनेस सबके द्वारा मिलके चलाया जाता है या सबकी ओर से किसी एक दो या जितने वो लोग डिसाइड करें उनके द्वारा सबके लिए चलाया जाता है। तो साझेदारी की परिभाषा एक आप लोग को याद रखना है, जो कि बुक्स में मिल जाएगा। डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन who have agreed to share the profit of business carried on by all or any of them acting for all। यानी कि साझेदारी दो या दो से अधिक लोगों के बीच का एक ऐसा संबंध है जिसमें वो आपस में एक समझौता करते हैं और बिजनेस के प्रॉफिट को बांटने के लिए सहमत होते हैं, और ये बिजनेस सबके द्वारा या सबकी ओर से किसी कुछ पर्सन के द्वारा सबके लिए चलाया जाता है। ठीक है। अब आता है इस डेफिनेशन के आधार पे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट्स बनते हैं। तो साझेदारी की विशेषता क्या क्या है। तो सबसे पहला आता है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति, टू और मोर पर्सन, किसी भी पार्टनरशिप बिजनेस के लिए कम से कम दो व्यक्ति का होना आवश्यक है, क्योंकि साझेदारी हम लोग अकेले कर ही नहीं सकते। तो कम से कम दो व्यक्ति होंगे तभी हम लोग पार्टनर्स बन सकते हैं। तो मिनिमम दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे तो ही साझेदारी कर सकते हैं। लेकिन अधिकतम संख्या क्या होगी। तो अधिकतम संख्या साझेदारी व्यवसाय के लिए 50 निश्चित की गई है। ठीक है। तो मिनिमम 2, मैक्सिमम 50, ये साझेदारी व्यवसाय के लिए मिनिमम और मैक्सिमम पर्सन की रिक्वायरमेंट है। यानी 2 से कम है तो साझेदारी नहीं हो सकती है, और अगर 50 से ज्यादा हो जाते हैं मेंबर्स तो वो भी एक इलीगल पार्टनरशिप हो जाएगी, यानी उसका अस्तित्व लीगली खत्म हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है साझेदारों के बीच में ठहराव, एग्रीमेंट। किसी भी पार्टनरशिप फर्म के लिए या पार्टनरशिप बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एग्रीमेंट। विदाउट एग्रीमेंट पार्टनरशिप का एग्जिस्टेंस ही नहीं होता है। जब तक पार्टनर्स, साझेदार आपस में समझौता न कर लें तब तक साझेदारी का कोई अस्तित्व नहीं है। तो एग्रीमेंट कैसे होना चाहिए। तो एग्रीमेंट या तो लिखित हो सकता है या मौखिक हो सकता है।
हम लोग ओरल एग्रीमेंट भी कर सकते हैं और रिटन एग्रीमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन भविष्य के विवादों से बचने के लिए, फ्यूचर डिस्प्यूट से बचने के लिए हम लोग रिटन एग्रीमेंट को ही प्रेफरेंस देते हैं। इसके बाद आता है लाभ कमाने का उद्देश्य, प्रॉफिट मोटिव। साझेदारी व्यवसाय करने का किसी भी व्यवसाय करने का मेन उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना। अगर एक चीज ऐसे समझिए, हम लोग कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे कुछ मोटिव होता है। अगर अपने काम में से अपना मोटिव हटा दिया जाए तो उसके बाद वो काम नीरस हो जाएगा। जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उसके पीछे क्या है? आपका एक मोटिव है। क्या मोटिव है, क्या उद्देश्य है? आप लोग अच्छे नंबर लाएं, अच्छे से पास करें, ठीक है। सेम चीज साझेदारी व्यवसाय के पीछे का मोटिव क्या है? प्रॉफिट। लोग आपस में जुड़ते हैं किस लिए? प्रॉफिट कमाने के लिए। तो अगर प्रॉफिट ही नहीं हो, प्रॉफिट का मोटिव ही नहीं हो, तो फिर साझेदारी व्यवसाय एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकता है। तो मेरा पॉइंट्स क्या है? प्रॉफिट मोटिव, यानी साझेदारी व्यवसाय के लिए जब आपस में लोग जुड़ते हैं तो उनका उद्देश्य लाभ कमाना होना चाहिए। इसके बाद आता है लाभों का बंटवारा, प्रॉफिट शेयरिंग। तो जब अगर लाभ कमाएंगे पार्टनर तो ऑब्वियसली है वो लाभ तो सबके लिए होगा, तो उस लाभ का बंटवारा कैसे होगा ये डिसाइड पहले ही कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये पहले डिसाइड नहीं होगा तो बाद में आपस में डिस्प्यूटेड हो सकती है। इसलिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का होना बहुत जरूरी है। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर भी हो सकता है या अलग अलग किसी रेशियो या अनुपात में हो सकता है, ये आपस के एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है। इसके बाद आता है लीगल बिजनेस, वैधानिक व्यापार। पार्टनरशिप में जब कोई व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ते हैं बिजनेस करने के लिए, तो उसका इम्पोर्टेंट चीज है कि वो एक वैधानिक व्यापार के लिए आपस में जुड़े, मतलब लीगल बिजनेस होना चाहिए। अगर वो किसी इलीगल बिजनेस के लिए आपस में जुड़ते हैं तो फिर वो पार्टनरशिप नहीं होगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि दो पार्टनर आपस में जुड़ते हैं और पहला दूसरे से कहता है कि चलो हम लोग एक बैंक लूटते हैं और उसमें से जो भी प्रॉफिट होगा उसको आधा आधा बांट लेंगे। तो क्या ये लीगल बिजनेस है? नहीं, तो ये पार्टनरशिप नहीं हो सकती, ठीक है। सपोज करो चार पार्टनर मिलके बोलते हैं चलो एक बिल्डिंग का काम लेते हैं। जैसे भी ग्रेजुएट कॉलेज की नई बिल्डिंग बन रही, चारों पार्टनर मिलके प्लानिंग किए कि चलो हम लोग ग्रेजुएट कॉलेज की बिल्डिंग बनाते हैं और इस बिल्डिंग का टेंडर पास करके जो भी हम लोग का प्रॉफिट होगा बनाने के बाद वो हम लोग आपस में बराबर बांट लेंगे। तो ये क्या है? एक लीगल बिजनेस, मतलब कि वैधानिक व्यापार होना चाहिए जो कि कानून की नजर में अवैध न हो। स्वामी एवं एजेंट का संबंध, मतलब रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। पार्टनरशिप बिजनेस में क्या है कि हर पार्टनर पार्टनरशिप में एक दूसरे का स्वामी भी है और एजेंट भी है, यानी ओनर एंड एजेंट, ठीक है। फिर व्यापार का संचालन, ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। तो ऑपरेशन ऑफ बिजनेस क्या है कि सब कोई मिलके करेंगे या कुछ लोग मिलके सबके लिए करेंगे, ये आपस के एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है। और एक इसका मेन पॉइंट है असीमित उत्तरदायित्व, असीमित दायित्व, अनलिमिटेड लायबिलिटी। मतलब पार्टनरशिप बिजनेस में जो लायबिलिटी होता है वो अनलिमिटेड होता है, जो कि उसके सिर्फ बिजनेस तक ही नहीं पर्सनल एसेट्स तक भी कवर करता है। इसी को बोला जाता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो सबसे पहले हम लोग देखें डेफिनेशन ऑफ पार्टनर्स, इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनर्स। इसके बाद आता है पार्टनरशिप डीड क्या है। तो पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है कि जब पार्टनर आपस में एग्रीमेंट करते हैं तो वो एग्रीमेंट का एक रिटन डॉक्यूमेंट तैयार होता है, और रिटन डॉक्यूमेंट जो तैयार होता है दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड, ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा जाता है, कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड में हम लोग लिखते हैं कि नेम ऑफ द फर्म,
address of the firm, name of the partners, address of the partners, capital introduced by partners। मतलब आपस में जो पार्टनर्स में एग्रीमेंट होता है कि वो किस किस कंडीशन पे जुड़ रहे हैं, वो सारा कुछ हम लोग पार्टनरशिप डीड में लिख देते हैं। फर्म का नाम क्या है, फर्म का एड्रेस क्या है, पार्टनर्स के नाम क्या है, कौन कितना कैपिटल लगाएगा, कैपिटल पे इंटरेस्ट लेना है कि नहीं, ड्राइंग कर सकते हैं कि नहीं, ड्राइंग करेंगे तो इंटरेस्ट चार्ज करना है कि नहीं, पार्टनर को अलग से काम के लिए सैलरी देना है कि नहीं, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, ये सारा इंफॉर्मेशन जिस डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है वो है पार्टनरशिप डीड, और उसके अंदर जो लिखा गया है दिस इज कॉल्ड कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। ओके, अब सपोज करते हैं कि पार्टनरशिप डीड, अभी बताए थे थोड़े से पहले कि पार्टनरशिप डीड दो तरह से हो सकता है, एक रिटेन और एक ओरल। मान लेते हैं अगर कोई फ्रेंड्स आपस में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप रखते हैं तो वो ओरल पार्टनरशिप कर लेते हैं कि हाँ चलो हम लोग मिलके कैपिटल लगाते हैं, इस काम को करेंगे, अपना प्रॉफिट इस हिसाब से बांट लेंगे, मतलब जो भी वो लोग डिसाइड करें, वो रिटेन में कुछ भी नहीं लिखते हैं। तो अब फ्यूचर में डिस्प्यूट हो जाएगा, मान लेते 4 साल बाद 5 साल के बाद उन लोग के मन में आपस में किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट आ जाता है, तब फिर क्या होगा कि वो मामला बिगड़ने पे कोर्ट में जाएगा। तो कोर्ट इसका डिसीजन कैसे कर पाएगी, क्योंकि वो लोग के बीच में आपस में कोई रिटन एग्रीमेंट तो था ही नहीं। तो इस कंडीशन में पार्टनरशिप डीड की जब रिटन कंडीशन नहीं बनती है तो उसके अब्सेंस में क्या क्या रूल्स अप्लीकेबल होते हैं ये हम लोग को जानना जरूरी है। तो बेसिकली 6 कंडीशंस है कि इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट रूल मस्ट बी अप्लीकेबल। ठीक है, तो सबसे पहला है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मस्ट बी इक्वल। किसी भी पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमेशा इक्वल ही होगा। इसके बाद किसी भी पार्टनर्स को किसी भी काम के लिए, एक्स्ट्रा काम के लिए कोई सैलरी या कमीशन नहीं पे किया जाएगा। ठीक है, किसी भी पार्टनर्स को कैपिटल पे किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। किसी भी पार्टनर्स के ड्राइंग पे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। अगर कोई पार्टनर कैपिटल के अलावा अलग से फर्म को लोन देता है तो उस लोन पे 6% पर एनम के हिसाब से ही इंटरेस्ट पे किया जाएगा। और किसी भी नए पार्टनर की सहमति से, मतलब अन्य पार्टनर का सहमति से ही किसी नए पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म में ज्वाइन कराया जा सकता है। तो इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड ये 6 पॉइंट्स जो है, ये रूल्स है, ये अप्लीकेबल होते हैं और इसी रूल्स के बेसिस पे कोर्ट में इसका डिसीजन लिया जाता है। तो पार्टनरशिप की अनुपस्थिति में क्या क्या रूल्स अप्लीकेबल होंगे, ये पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, इस चैप्टर्स में हम लोग को पढ़ना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टाइप्स ऑफ कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ये फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी आप लोग इतना को अच्छा से पढ़िए। बुक्स में आप लोग के पास जो भी बुक्स है उस बुक्स में देखिए, कंटेंट्स मिल जाएंगे, उसको अच्छा से रीड कीजिए, नोट्स तैयार कर लीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट में फिर हम लोग इसके आगे का देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है और पार्टनर्स कैपिटल क्या बनता है, उसकी फॉर्मेट्स क्या क्या है। ठीक है, और एक चीज़ है कि आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखने के बाद और भी जो ज़रूरतमंद है उसको शेयर जरूर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। अभी लॉकडाउन की स्थिति चल रही है तो पढ़ाई में काफ़ी दिक्कत आ रही है बच्चों को, और आप लोग चाहें तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने से जब भी कोई वीडियो हम अपलोड करेंगे तो आप लोग के पास तुरंत पहुंच जाएगा। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाकी अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्लास के लिए फिर मिलेंगे हम लोग।